हेलो दोस्तों, वेलकम माई तेजस्वी कोचिंग चैनल। चलिए आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो काफ़ी एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है भारत मतलब कि राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित बहुत सारे घटनाएं जो हुई है सन के माध्यम से हम और डिटेल्स में बताएंगे। चलिए हम बताते हैं कि पहला है जो कि हम बता दें आपको कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो पारित हुआ था वह 1904 में पारित हुआ था। याद रखिएगा कि 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो पारित हुआ है वह कब पारित हुआ है तो 1904 में पारित हुआ है, यानी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ है। चलिए नेक्स्ट जो है बंगाल विभाजन। याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन कब पारित किया गया था तो 1905 में। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बंगाल विभाजन कब हुआ था तो 1905 में हुआ था। यह काफ़ी एग्जाम में पूछ चुका है। चलिए नेक्स्ट जो एग्जाम में पूछा गया था ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो पूछ चुका है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा दोस्तों कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी तो 1906 में हुई थी। 1906 में याद रखिएगा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और नेक्स्ट की अगर हम बात करें कि सूरत अधिवेशन, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है कि सूरत अधिवेशन कांग्रेस में जो फूट कांग्रेस अधिवेशन और कांग्रेस में फूट की नीति। याद रखिएगा जो कि 1907 में हुआ था। 1907 में याद रखिएगा कि कांग्रेस में फूट और सूरत अधिवेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था तो 1907 में। कांग्रेस में फूट की नीति कब हुई थी तो 1907 में ही हुई थी, यानी सूरत अधिवेशन के समय 1907 में। नेक्स्ट जो है मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार की 1909 में हुआ था। 1909 में याद रखिएगा 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार। ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली जो दरबार था वो 1911 में हुआ था। 1911 में ब्रिटिश सम्राट, याद रखिएगा 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार, ठीक है। तो ये जो महत्वपूर्ण घटना है याद रखिएगा ब्रिटिश सम्राट का जो दिल्ली दरबार का कब हुआ था तो याद रखिएगा 1911 में। अगर नेक्स्ट हम बात करें कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी तो याद रखिएगा 1916 में। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, यानी होम रूल लीग की निर्माण कब हुआ था तो 1916 में हुआ था। और मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता यानी लखनऊ पैक्ट के बारे में बताए तो जो कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस समझौता कब हुआ था 1916 में हुआ था। याद रखिएगा कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, यानी होम रूल लीग की निर्माण कब हुआ था तो 1916 में। और मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता और लखनऊ पैक्ट कब हुआ था तो 1916 में। दोनों सेम है। याद रखिए होम रूल लीग का स्थापना यानी निर्माण और मुस्लिम लीग कांग्रेस का समझौता कब हुई थी, दोनों 1916 में। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन। महात्मा गांधी में चंपारण में जो आंदोलन हुआ था वह कब हुआ था 1917 में। याद रखिएगा 1917 में। याद रखिएगा कि महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में जो आंदोलन हुआ था वह कब हुआ था 1917 में हुआ था। और रौलट एक्ट अधिनियम की अगर हम बात करें, रौलट एक्ट अधिनियम तो 1919 में लागू किया गया था। याद रखिएगा कि रौलट एक्ट अधिनियम और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था तो दोनों याद रखिएगा 1919 में। रौलट एक्ट अधिनियम और जालियांवाला बाग 1919 में। रौलट एक्ट भी अधिनियम जो है 1919 में हुआ था। जालियांवाला बाग 1919 में हुआ था। याद रखिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो हुआ था 1919 में हुआ था। याद रखिएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में जो सुधार हुआ था 1919 में हुआ था। अगर हम बात करें खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। चौरा चौरी कांड 1922 में हुआ था। और साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी 1927 में हुआ था। हेलो दोस्तों, एक बार बता दें कि आपको आंदोलन से संबंधित और जालियांवाला बाग से संबंधित बहुत सारे वीडियो मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट वीडियो बनाया है जो कि जालियांवाला बाग से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नाम दे देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, उसमें आप जाकर मेरे वीडियो पर देख सकते हैं। चलिए तो हम बता दें आपको कि खिलाफत आंदोलन जो है 1920 में लागू किया गया था और सहयोग आंदोलन जो था वो भी 1920 में लागू किया गया था। याद रखिएगा कि खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चौरा चौरी कांड
और साइमन कमीशन की नियुक्ति काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एक एग्जाम में पूछता ही है, तो आप याद रखिएगा। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड जो है 1919 में लागू किया गया था। याद रखिए मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड में जो सुधार हुआ था वो 1919 में हुआ था। और खिलाफत आंदोलन की अगर हम बात करें तो 1920 में लागू किया गया था। याद रखिएगा खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन भी कब हुआ था, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन भी 1920 में ही हुआ था। और चौरा चौरी कांड भी 1922 में हुआ था। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, 1927 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें कि साइमन कमीशन के भारत पर आगमन कब हुआ था, तो साइमन कमीशन के भारत में आगमन जो हुआ था 1928 में हुआ था। साइमन कमीशन का आगमन भारत में कब हुआ था, तो 1928 में हुआ था। चलिए जो कि यह मिशन है सिविल सर्विसेज ऑफिसर के लिए एंड जनरल कंपटीशन के लिए भी, जो हर एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में जो बम विस्फोट हुआ था वो कब हुआ था, याद रखिएगा कि 1929 में भगत सिंह द्वारा असेंबली, याद रखिएगा भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में जो बम विस्फोट हुआ था, भगत सिंह ने जो केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था, यानी वो कब फेंके थे, याद रखिएगा 1929 ईस्वी में। यानी भगत सिंह द्वारा जो कि केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट हुआ था वह कब हुआ था, 1929 में हुआ था। 1929 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट हुआ था, वह कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की अगर मांग किया जाता, कांग्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग 1929 में किया गया था। याद रखिएगा कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की जो मांग हुआ था वह कब हुआ था, 1929 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो आप जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930 में हुआ था। याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। और प्रथम गोल सम्मेलन भी 1930 में हुआ था। याद रखिएगा कि प्रथम गोल सम्मेलन भी 1930 में हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930 में हुआ था। भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट हुआ था वह 1929 में, और कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किया गया था वह 1929 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930 में हुआ था। प्रथम गोल सम्मेलन कब हुआ था, 1930 में हुआ था। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि सहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था और खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था। याद रखिएगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात पूछेगा तो 1930 में, याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, 1930 में। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1930 में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1932 में हुआ था। याद रखिएगा 30, 31, 32, यानी प्रथम यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद ही हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1930 में, ये भी हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी 1932 में हुआ था। यानी एक कम, याद रखिएगा जब प्रथम था तो 1930 हो गया, द्वितीय था तो 1931 हो गया, तृतीय था तो 1932 में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा, याद रखिए सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की जो घोषणा है वह कब हुआ था, 1932 में। सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की जो घोषणा हुई थी 1932 में हुई थी। याद रखिएगा सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की जो घोषणा है वह 1932 में हुई थी। पूना पैक्ट की अगर हम बात करें तो 1932 में हुई थी। याद रखिएगा पूना पैक्ट 1932 में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 में हुई थी। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था, 1942 में हुई थी, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रणाली जो हुई थी 1932 में हुई थी। और पूना पैक्ट जो हुआ था 1932 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। क्रिप्स मिशन का आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था। क्रिप्स मिशन का आगमन जो था 1942 में, और भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था 1942 में, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी, 1943 में। याद रखिएगा 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी, 1943 में हुआ था। सांप्रदायिक, फिर से एक बार याद करा दें कि सांप्रदायिक निर्वाचन जो था 1932 में हुआ था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की जो घोषणा हुआ था 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट, याद रखिएगा जो पूना पैक्ट है वो 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था। अगर हम बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की बात, तो 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था। क्रिप्स मिशन की अगर हम बात करें तो क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था वह 1942 में हुआ था। आजाद हिंद फौज की बात करें तो आजाद हिंद फौज का जो स्थापना हुआ था 1943 में हुआ था। याद रखिएगा 1943 में हुआ था। और हम बात करें कि
कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? तो कैबिनेट मिशन का आगमन जो हुआ था 1946 में हुआ था। याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन का जो आगमन कब हुआ था? कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में हुआ था। भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान का निर्वाचन 1946 में हुआ था। और भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 1950 में। याद रखिएगा, भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन कब हुआ था? 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन का स्थापना कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। और अंतिम संस्कार की जो स्थापना, याद रखिएगा, अंतरिम सरकार की जो कि स्थापना हुआ था वह 1946 में हुआ था। अंतरिम सरकार की जो स्थापना हुई था वह 1946 में हुई थी। और भारत के विभाजन की अगर हम बात करें, भारत के विभाजन की बात करें तो 1947 में ही हुआ था। याद रखिएगा। और भारत विभाजन की अगर बात करें तो कब हुआ था? 1947 में हुआ था। अंतरिम सरकार की जो स्थापना हुआ था वह 1946 में हुआ था। और 1947 में भारत का विभाजन हुआ था। और इसी दिन 1947 में भारत को स्वतंत्रता की भी प्राप्ति हुई थी। याद रखिएगा कि 1947 में भारत की स्वतंत्रता भी हुई थी। याद रखिएगा। भारतीय संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ था 1946 में हुआ था। भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन कब हुआ था? 1946 में हुआ था। अंतरिम सरकार की जो स्थापना हुआ था वह 1946 में हुआ था। अंतरिम सरकार की जो स्थापना हुआ था 1946 में हुआ था। भारत के विभाजन की अगर माउंटबेटन की योजना बात करेगा, भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना की अगर बात करें, भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना, याद रखिए, भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना 1947 में हुई थी। ठीक है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना 1947 में। भारतीय स्वतंत्रता की जो प्राप्ति हुई थी वो 1947 में हुई थी। हेलो दोस्तों, चलिए इस तरह से वीडियो हमारा समाप्त हुआ। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।